वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस हो रहा। मैं हूँ डॉक्टर मनीषा पांडे। आज मैं आपको हमारी गोवा ट्रिप के बारे में बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से हमने वहाँ पे क्या क्या देखा, कैसे एंजॉय किया। इन सारे वीडियोस को, फोटोज को मैं आपको अपलोड करने वाली हूँ। जब कोरोना पीरियड चालू था, पूरा साल हम लोग घर में बैठे बोर हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं बाहर निकल के जाए, कुछ एंजॉय करे, रिलैक्स हो जाए। कंटिन्यू घर में रह रहे के हम बोर हो गए थे, तो हमने ये प्लान किया, गोवा प्लान। हमने जनवरी एंडिंग में ये प्लान किया और सिर्फ हम 5 ही लेडीज गए थे, जो कि अलग अलग जगह से आए थे। जैसे 2 नागपुर से थी, एक भंडारा से थी, एक अमरावती से थी और एक मुंबई पनवेल से थी। हम 5 लेडीज एक साथ यहाँ से हमारी ट्रेन की बुकिंग हो गई थी। वहाँ रिसोर्ट भी हमने बुक करके रखा था, हमारी पूरी बुकिंग तैयार थी। हम 5 लेडीज सब ट्रेन में बैठे और पहले तो हम ठाणे गए, वहाँ से पनवेल गए, फिर वहाँ से रात की हमारी गोवा की ट्रेन थी। वहाँ से हम थिविम स्टेशन पे पहुंचे। गोवा के थिविम स्टेशन के पास में ही, थोड़े से डिस्टेंस पे ही हमारा जो रिसोर्ट है, नकिता रिसोर्ट, वो था। वो जो नकिता रिसोर्ट था वो कलंगुट बीच के पास था, क्योंकि कलंगुट बीच जो है उसे समुद्र तटों की रानी कहा जाता है और वहाँ पे देखने लायक नजारा रहता है। बहुत सारे लोगों की भीड़ भी रहती है और हमें ऐसा ही रिसोर्ट चाहिए था कि जहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस पे कुछ शॉपिंग सेंटर्स हो, मॉल हो या फिर बीचेस हो। तो इस हिसाब से ही हमने वो नकिता रिसोर्ट बुक किया था। वो रिसोर्ट भी बहुत ही प्यारा था, वहाँ पे हमने फुल एंजॉय किया है। तो इस प्रकार से हम 5 लेडीज अपना घर के काम सब छोड़ के सिर्फ रिलैक्स होने के लिए हम गोवा गए थे। वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। पहले दिन जैसे हम सुबह मॉर्निंग में पहुंचे होटल में, वहाँ हम फ्रेश हुए, वहाँ पे नाश्ता किया। आमचं गोव्याचं हॅलो, नकिता रिसॉर्ट। आम्ही आता वेलकम गोव्याला टू पोहोचलोय। नकिता रिसॉर्ट। हे बघा आमचा स्विमिंग पूल, हे बघा आमचं आणि resort. आता बघा आमची रूम। आमची रूम ही बघा। वनिता, वनिता से हॅलो। वनिता ही राहते श्रीवर्धनला। हे बघा नागपूर, पौर्णिमा बंगाले, ही आमची वहिनी मनीषा पांडे, ही माझी फ्रेंड। हाय, ही किरण एल्ले। हॅलो। येणे आहे हिंदीमध्ये येणे. ही बघा आणि या बघा 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 बघा, ही आहे हा हॉल। या बघा कशा मस्ती करतात बघा। अब होने वाला है फुल 5 धमाल। फुल 5 धमाल गोवा में। और इसके साथ और एक बेडरूम भी दिया गया है, ये टॉयलेट और ये सजने धजने के लिए मिरर है और ये रहा बेडरूम। धूम धड़ाका, धूम धड़ाका। चलो बाय बाय, एंजॉय कर रहे हैं। पूरे 21 साल की हम लोग अभी मस्ती करने वाले हैं। हमने सिर्फ लोकल बस किए। लोकल बस से हम माफसा मार्केट गए और माफसा मार्केट ये जो होता है, ये सिर्फ शुक्रवार को वहाँ पे बाजार भरता है। वहाँ पे बहुत ही सस्ते रेट में चीजें मिलती है। तो माफसा मार्केट देख के हम रिटर्न आए। उसके बाद हम बीच पे गए, जो कलंगुट बीच हमारा पास में था। वहाँ पे हमने शाम बिताई, एंजॉय किया और रात में वहाँ पे मस्त डांस वगैरह किए और फिर डिनर करके हम रूम पे वापस आए। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट डे
बीत गया। उसके उसके बाद हमने दूसरे दिन गाड़ी बुक की थी और साउथ गोवा घूमने गए थे। जो पणजी साइट सीन्स है वो सारे साइट सीन्स देखे। और उसके नेक्स्ट डे हमने बाइक की थी। वहाँ पे बाइक भी रेंट पे मिलती है। हम ऑफ सीजन में गए थे इसलिए हमको 300 रुपीज पर डे के हिसाब से बाइक मिली। नहीं तो अगर सीजन में कोई जाता है तो वहाँ के रेट आसमान को छूते हैं। होटल के रेट भी और बाइक कार के रेट भी आसमान छूते हैं। हम जिस समय पे गए थे तो वहाँ पे रेट ठीक ठाक थे। तो हमने कौन कौन से साइट सीन्स देखे वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। मेरा पूरा अनुभव जो एक्सपीरियंस वहाँ का आया है, जो हमने एंजॉय किया है, वो पूरा आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप भी एंजॉय कर सको और आप भी अपना एक नेक्स्ट टूर, नेक्स्ट ट्रिप वहाँ गोवा के लिए निकाल सको। क्योंकि गोवा एक ब्यूटीफुल स्पॉट है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह है कि जहाँ पे हम घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी जगह देखने लायक है। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था वहाँ का कोको बीच का डॉल्फिन पॉइंट। वहाँ पे बहुत सारे डॉल्फिन हमें दिखाई दिए। बोट की थी, बोट के ऊपर से हमें समुद्र के बीच में लेके गए और समुद्र के बीच में जहाँ पे डॉल्फिन ज्यादा दिखते हैं वहाँ पे हमको लेके गए और वहाँ पे बहुत सारे डॉल्फिन हमें दिखाई दिए और हमने वो बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हम गए मंगेशी टेम्पल, जहाँ ये जो मंगेशी टेम्पल है शिव को समर्पित है। बहुत ही प्यारा, सुंदर, नीट एंड क्लीन ये मंगेशी टेम्पल है। वहाँ पे हमने विजिट दी। उसके बाद एक है पांडवास केव। ये जो पांडवास केव है ये अपने ऐतिहासिक एक स्थान के लिए मशहूर है। जैसे महाभारत में पांडवों ने जो अज्ञातवास अपना पूरा किया था वो यहीं पे किया था, इसलिए उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा फेमस केव है, इसलिए उसको पांडवास केव कहते हैं।
यहाँ पे जब पांडव रहते थे, जब उन्होंने अपना अज्ञातवास यहाँ पे कंप्लीट किया था, तब उन्होंने वहाँ पे एक शिवलिंग भी बनाई थी। वो शिवलिंग आज भी वहाँ पे है, उसी को देखने के लिए लोग वहाँ जाते हैं। वो बहुत ही प्यारा नजारा है, पूरे ऐसे केव्स वहाँ पे है। उसके भी फोटोज आपको अपलोड करने वाली हूँ। उसके बाद अरवेलम वाटर पार्क हमने देखा है, वहां भी हमने बहुत एंजॉय किया है, वाटर पार्क में मस्ती की है। उसके बाद डोना पौला करके एक पणजी का उपनगर है, तो ये जो है नॉर्थ और साउथ के बीच में आता है डोना पौला। ये जो जगह है वो शॉपिंग के लिए बहुत मशहूर है। हम वहां भी गए, बहुत सारी शॉपिंग की, सबके लिए हमने वहां पे कुछ ना कुछ चीजें खरीदी ताकि सब खुश हो सके। उसके बाद है दूध सागर वाटरफॉल। ये जो दूध सागर वाटरफॉल है वो बहुत ही प्यारा है, उसे मिल्क ऑफ सी के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ सी, क्योंकि ये जो वाटरफॉल जब नीचे आता है तो ऐसा लगता है जैसे कि दूध की नदी ही ऊपर से बहते हुए आ रही है, इसलिए उसको दूध सागर वाटरफॉल कहते हैं। और ये जो दूध सागर वाटरफॉल देखने के लिए वहां बहुत सारे पर्यटक आते हैं, और उस वाटरफॉल के सामने से भी एक रेलवे ट्रैक जाती है। वहां से जब ट्रेन गुजरती है, अब ट्रेन में बैठे हुए लोग जब वो वाटरफॉल देखते हैं तो उन्हें बहुत सुंदर लगता है, बहुत एंजॉय वो करते हैं, और वो नजारा देखने लायक रहता है कि वहां से वाटरफॉल नीचे आ रहा है और सामने से ट्रेन गुजर रही है। बहुत ही प्यारा नजारा है। ये एक भारत का एकमात्र झरना ऐसा है कि जो दो राज्यों के सीमा पे बनाया गया है, गोवा और कर्नाटक। ये दो राज्यों के सीमा पर ये दूध सागर वाटरफॉल बनाया तैयार है। ये एक भारत का एकमात्र झरना है जो यहाँ दो राज्यों के बॉर्डर में हमें बना हुआ दिखाई देता है। उसके बाद है पणजी चर्च। ये जो पणजी चर्च है, ये जो स्पॉट है, ये बहुत ही प्यारा है। वो अपने जिगजैग सीढ़ियों के कारण ही मशहूर है। उसकी सीढ़ियां पूरी जिगजैग है, उसके भी मैं कुछ फोटोज आपको अपलोड करने वाली हूँ। और ये जो पणजी चर्च है, यहाँ पे हर 8 दिसंबर को वार्षिक मेला लगता है। वहाँ पे बहुत भीड़ जमा होती है और वहाँ पे बहुत लोग एंजॉय करते हैं। सिर्फ 8 दिसंबर को यहाँ पे हर साल वार्षिक मेला लगता है। उसके बाद बसिलिका ऑफ बॉम जीसस करके ये जो चर्च है, ये चर्च बहुत मशहूर है। यह 400 साल पुराना चर्च है। यहाँ पे सेंट फ्रांसिस जेवियर का समाधि स्थल है। ये ओल्ड गोवा में स्थित ये चर्च है। यहाँ पे इनका पार्थिव शरीर रखा गया है, सेंट फ्रांसिस जेवियर का। और ये जो पार्थिव शरीर है, ये हर 10 साल में लोगों को दिखाने के लिए सामने लाया जाता है। इसके लिए ये चर्च बहुत ही फेमस है, बहुत पुराना है, 400 साल पुराना यह चर्च है। ये भी हमने देखा है, ये भी बहुत ही प्यारा है, नीट एंड क्लीन है। वहां पे अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे से की गई है। है अगवादा फोर्ट। ये जो अगवादा फोर्ट है, ये नदी के वो समुद्र के किनारे है, इसलिए उसका नाम अगवादा रखा गया है। ये जो पोर्तुगल लोग हैं, इन्होंने मराठा से अपनी सुरक्षा के लिए इस फोर्ट का निर्माण किया गया था। और वहां पे एक लाइट हाउस भी है जो कि बहुत बड़ा और फेमस है।
और अभी वो जो फोर्ट है वो बहुत बड़ा है, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। उसका एक हिस्सा अभी वर्तमान काल में जेल में परिवर्तित किया गया है। ये गोवा की सबसे बड़ी जेल है। ये शायद आपको पता नहीं होगा कि ये फोर्ट का आधा हिस्सा जेल में कन्वर्ट किया गया है और सबसे बड़ी जेल है गोवा की। और ये भी देखने लायक है, बहुत ही अच्छा नजारा है ये। उसके बाद है गोवा में सबसे ज्यादा फेमस है बहुत सारे बीचेस, अलग अलग प्रकार की बीचेस वहाँ पे है, जहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं, जैसे बागा बीच, कलंगुट बीच, अंजिना बीच, अगोड़ा बीच, कंडोलुम बीच। ये सब बीचेस बहुत ही फेमस है। हर बीच पे आपको वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स दिखाई देते हैं। अगर हमने वाटर स्पोर्ट्स नहीं किया तो क्या एंजॉय किया, हमने तो बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया। सभी वाटर स्पोर्ट हमने एंजॉय किए। हमने पैकेज ही बुक किया था और पैकेज के हिसाब से हमने सारे वाटर स्पोर्ट्स वहाँ पे किए थे। हम ऑफ सीजन में गए इसलिए हमको कम पैसे लगे, सिर्फ 1200 रुपए में हमने एक पर हेड पैकेज बुक किया है। अगर आप सीजन में जाते हो तो उसी के 3000 3,500 रुपए लेते हैं। इसीलिए अगर आप ऑफ सीजन में जाओगे तो आपको कम पैसों में अच्छा एंजॉयमेंट मिल जाएगा। अरे व्हिडिओ निघत अर्धाही मिनिटं नाही लागत. भीती वाटली तिला, डर लग रहा भी उनको. भीती वाटली. हो हो पडलं ना. इथे भीती वाटली, तिकडे नाही वाटली. ते पडलं म्हणून. ताईने पकडलं पाहिजे बरोबर. हो
पकडेल ती सांगते मनीषा. आता आपले नाही येतं मी आता. ते पण काय किनाऱ्यावरच पडतात ग. अभी पॅरेंट आहे. मॅडम हात जोड. फोटोसाठी हात दाखवून नाही तिथे. हे लोक आले पाहिजेत. आपणच चालू तिथं गेलो होतो. आपलंच पलटलं. पण जाऊ दे ना, काही नाही तेवढं बुचकाडणे बनानामध्ये तसंच करतात. मी नाही वहिनी पाहिलं. पालोलिम बीच, ये जो बीच है, ये यहाँ इस बीच पे जो रेत होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और यहाँ पे टेम्परेरी हट्स बनाए गए हैं जहाँ पे लोग रुकते हैं और ये टेम्परेरी हट्स में रहने का अपना एक अलग ही मजा है. हमने भी एक नाइट वहाँ पे गुजारी है. बहुत ही प्यारा मौसम रहता है वहाँ पे, बहुत ही प्यारा नजारा दिखता है. तो ये जो हट्स है वो बहुत प्यारे लगते हैं. यहाँ पर भी आप रहिए, रुकिए और एंजॉय कीजिए. भारत का एकमात्र पानी में तैरता हुआ कसिनो है जो पणजी में स्थित है. बिग डैडी नाम का ये जो कसिनो है बहुत ही फेमस है. यहाँ पे दूर दूर से बिजनेसमैन हैं जो न्यू ईयर में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आते हैं. वहाँ पे जुआ खेलते हैं, इसकी वहाँ पे परमिशन है. वहाँ पे पानी में तैरते हुए बहुत सारे कसिनो आपको दिखेंगे. उसमें से बिग डैडी नाम का कसिनो है, बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा है. वहां से दूर दूर के बिजनेसमैन वहां अपनी किस्मत आजमाने आते हैं. तो ये जो कसिनो है वो देखने लायक है क्योंकि क्रूज के जैसे ही वो शिप रहती है उसके ऊपर वो कसिनो बना हुआ है. तो न्यू ईयर और क्रिसमस पे यहाँ पे बहुत भीड़ रहती बात. क्रूज पे अगर आप जाते हैं तो क्रूज की जो नाइट लाइफ है वो बहुत ही प्यारी रहती है. शाम को वहाँ पे लाइटिंग्स लगी रहती है और क्रूज का जो नजारा रहता है बहुत ही प्यारा और अच्छा है.
poteri, tu champagne lagi poteri, oi poteri, oia dongara, tu kongren sale, kalwo tu mogren, tu yairi, on the green of the ये जो गोवा है, गोवा पे पोर्तुगीज लोगों ने 450 साल तक शासन किया था, इसलिए यहाँ पे ईसाई लोग हमें ज्यादा दिखाई देते हैं और ज्यादा से ज्यादा चर्च गिरजाघर हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। और गोवा में शराब पर बैन नहीं है, यहाँ पे लाइसेंस दिए गए हैं, यहाँ पे नाइट क्लब भी चलते हैं। और यहाँ पे गोवा में एक पहली इंग्लिश स्कूल खोली गई है, इसके लिए गोवा फेमस है। और यहाँ पे बहुत सारी बीचेस होने के कारण मछली पालन का भी व्यवसाय किया जाता है। और यहाँ पे हर प्रकार के लोग घूमने के लिए आते हैं, कोई अपने हनीमून एंजॉय करने के लिए आते हैं, कोई फैमिली ट्रिप लेके आते हैं, कोई अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ फॉरेनर्स तो इतने आते हैं कि ऐसा लगता है कि ये एक फॉरेन ही है। यहाँ की नाइट लाइफ जब आप एंजॉय करते हो तो ऐसा लगता है कि हम फॉरेन में ही है, इसलिए आप भी एंजॉय कीजिए, आप भी जाइए। अगर इन सारे स्पॉट्स के मैं वीडियोस फोटोज आपको अपलोड करने वाली हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।